नशा नाश की जड़ है, खाए जीवन मूल। दूर रहें और सुख पाएं, करना कभी न भूल। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। नशे से दूर रहना ही वाजिब है, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ने पर नाश के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। वैसे तो देखा जाए तो भारत में हर तरह के नशे के प्रचार पर प्रतिबंध है, लेकिन आपके रुपहले पर्दे के प्रिय सितारे छिपे तौर पे नशे के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते हैं। इन पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अमिताभ बच्चन की एक सुपरहिट फिल्म शराबी का गाना है, जिसके बोल हैं, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। इस गाने की पंक्तियां, इस गाने की लाइनें आज के बॉलीवुड पर पूरी तरह सटीक बैठती है। यही वजह है कि एक राष्ट्रवादी अभिनेत्री कंगना रनौत कहती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का ब्लड टेस्ट अनिवार्य हो जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कंगना रनौत के इस विस्फोटक बयान ने बॉलीवुड के महंगे कालीन के नीचे दबी नशे की सड़ांध के दर्शन करवा दिए हैं, जिसकी वजह से दर्शकों की नजर में आज बॉलीवुड का चेहरा बदल चुका है। आपको नए नवेले कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की याद तो होगी ना। सुशांत की मौत की घटना को याद करिए। उसकी मौत से पहले और उसकी मौत के बाद का बॉलीवुड अब बदला बदला सा लगने लगा है। अब बॉलीवुड ने एक आम फिल्मी दर्शक का सम्मान खो दिया है। जब से लोगों को पता चला कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के तार बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तब से बॉलीवुड के सितारों की छवि छन से टूट गई। लोगों को शायद पता न हो कि मुंबई में हर साल 3-4 रस्मी छापेमारी होती है। रस्मी का मतलब छोटी मोटी छापे मार के छोड़ दिया टाइप से। इसमें कुछ छोटी मछलियां यानी ड्रग पैडलर ड्रग्स के साथ पकड़े हुए जाते हैं, उन्हें सजा भी होती है। लेकिन नशीली दवाओं के समुंदर के बड़े मगरमच्छ तक नारकोटिक्स विभाग पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अंधेरी की अंबोली पुलिस हर साल यहां ड्रग्स पकड़ती है, जो कि आसपास रहने वाले और काम करने वाले फिल्मी हस्तियों को सप्लाई किया जाता है। सबको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद महीनों पहले की बात है। मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था। इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मौजूद थे। उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा नाम की एक छोटी मोटी हीरोइन को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी की वजह से बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान की इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लगा था। जरा सोचिए, किसी का 15 साल का किशोर अवस्था का बच्चा प्रतिभाशाली मुंबई जाए और वहां वो ड्रग्स रैकेट की चपेट में आ जाए, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में क्या गारंटी है कि ड्रग्स का प्रभाव रियलिटी शो के मंचों तक न जा पहुंचा हो, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर टीन एजर्स तक अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। एक वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, क्योंकि इसे नाच गाने की इंडस्ट्री बोला जाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ ये सोच खत्म हो गई। फिल्मी सितारों को सम्मान मिलने लगा, और ये सम्मान इतना बढ़ा कि फिल्मी सितारों जैसे बनने के लिए लोग पागल होने लगे। टीवी पर सारेगामा जैसे अच्छे मंचों पर प्रतिभावान बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद तो डांस और गायन पर बन रहे कई रियलिटी शोज की बाढ़ सी आ गई।
कई बच्चों ने यहाँ प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी पहचान बनाई, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। लेकिन अब ड्रग्स कांड ने बॉलीवुड की इमेज को एक जबरदस्त धक्का पहुंचाया है। अब लोगों की दृष्टि बॉलीवुड के प्रति फिर से बदल गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत, या यूं कहिए कि निर्मम हत्या ने, और उसमें ड्रग्स का एंगल सामने आने से उन अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे या तो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं या फिर अभी संघर्षरत हैं। खुले तौर पे जिन फिल्मी हस्तियों के ड्रग एडिक्ट होने की जानकारी है, उसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। संजय दत्त, रणवीर कपूर, फरदीन खान और विजय राज जैसे अभिनेता लंबे समय तक ड्रग एडिक्ट रहे हैं। रणवीर कपूर ने तो हाल ही में रॉक स्टार की शूटिंग तक ड्रग्स का सेवन किया था। ये खबरें सामने आती रही हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, जो फिल्मी सितारे देख रहे हैं आप, इसमें से सब पे किसी न किसी तरीके से ड्रग्स के सेवन का आरोप लग चुका है। करण जौहर, दीपिका पादुकोणे, विक्की कौशल और जैसे तमाम सितारे हैं जो ड्रग्स का सेवन का आरोप इन पर लग चुका है। पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया था कि मुंबई और उसके आसपास के सराउंडिंग इलाकों में हर महीने औसतन 500 किलो मैरिजुआना, यानी इसको गांजा कहते हैं, 500 किलोग्राम गांजे की खपत होती है। और ड्रग माफिया इस डील से हर महीने 500 करोड़ का कारोबार करता है। यकीन मानिए, हर महीने 500 करोड़ का कारोबार, यानी एक साल में 6,000 रुपए का कारोबार होता है। 6,000 करोड़ का कारोबार होता है। ये 6,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये ड्रग्स की, बॉलीवुड में सिर्फ मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ बॉलीवुड शामिल नहीं है, बल्कि कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। लेकिन यही वजह है कि मुंबई को भारत की रिटेल ड्रग कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड की समस्या है। ऐसा कतई नहीं है कि ड्रग्स की खपत सिर्फ बॉलीवुड में होती है, इसलिए लोग बॉलीवुड पे दोषारोपण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। समाज के बाकी तबकों का भी ड्रग्स से लेना देना है। वहां भी ड्रग्स की खपत होती है, वहां भी ड्रग्स का सेवन किया जाता है। लेकिन ये समस्या कई जगहों पर है। लेकिन इसमें बॉलीवुड सितारों के शामिल होने से नशाखोरी की इस दुनिया की गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि इन रुपहले पर्दे के सितारे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन रुपहले पर्दे के सितारों के पीछे हमारे देश के युवा पागल हैं। वो उनके हर कदम को फॉलो करना चाहते हैं, वो हर स्टेप को फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे बाल, उनके जैसे कपड़े, उनकी जैसी चाल ढाल, उनके जैसे जिम, मतलब हर चीज में चाहते हैं कि वो उन फिल्मी सितारों जैसे हो जाएं। तो ऐसे में जब उन्हें ये समझ में आएगा कि ये हमारे सितारे ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो ये बहुत अधिक संभावना है कि हमारी युवा पीढ़ी भी इन सितारों को देखते हुए ड्रग्स के नशे में गर्क होने लगे और उनके जैसे बनने की ख्वाहिश जताने लगे। ऐसे में सोचिए, देश का भविष्य कितना भयावह होगा। इसकी कल्पना मात्र से दिल कांप उठता है। इसलिए आप भी जरा सोचिए और बच्चों को समझाइए, क्योंकि ड्रग्स समस्या है, समाधान नहीं। इस तरह की एनालिसिस पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।